नमस्कार दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो कार्तिक मास का स्नान किस तरीके से किया जाए, कार्तिक मास स्नान करने की विधि, तुलसी पूजन की विधि और कार्तिक मास में किस तरीके से दीपदान किया जाता है, इस पे आधारित है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इस बार का जो कार्तिक मास का स्नान है वो 1 नवंबर 2020 से शुरू होगा। तो आप सभी लोग 1 नवंबर से कार्तिक स्नान प्रारंभ कर सकते हैं। कार्तिक स्नान के बारे में ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक मास में हमें प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही स्नान करना चाहिए। वैसे ये इसलिए बताया गया है, जो विष्णु भगवान हैं वो कार्तिक मास में जल में निवास करते हैं। तो कार्तिक मास में जब आप प्रातः काल स्नान करते हैं तो भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा हमें सरलता से प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कार्तिक स्नान का विशेष महत्व बताया गया है और भारतवर्ष के लगभग हर घर में जो है महिलाएं पुरुष जो है कार्तिक मास में स्नान भी करते हैं, कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण भी करते हैं और कार्तिक मास में दान पुण्य करके अपने भाग्य सौभाग्य में वृद्धि को भी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक मास स्नान करने की जो विधि है अब मैं वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रातः काल सुबह आपको 4 बजे उठ जाना है, क्योंकि ये कहा गया है कि तारों की छाँव में ही नहाया जाता है। वैसे तो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से यही सुना है कि कार्तिक मास नहाने का जो पूरा विधि विधान यही है कि आपके कानों में किसी पंछी की आवाज़ ना पड़े प्रातःकाल, क्योंकि प्रातःकाल 4:30-5 बजे तक ऑलमोस्ट चिड़िया चहचहाने लगती है। तो चिड़िया की आवाज़ ना पड़े उससे पहले आपको नहा लेना है। नहाने के बाद आपको सबसे पहले तुलसी माता के पास जाना है, तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करनी है। आपको तुलसी जी में जल चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है और वहीं पर बैठ करके कार्तिक मास की जो कथा है आपको वहीं पर करनी है। उसके बाद आपको माता तुलसी जी की आरती करनी है। तत्पश्चात, क्योंकि सूर्योदय तब तक हो जाएगा, इतना सब करने के बाद आपको सूर्य को जल दे करके अपने कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण करने के बाद सूर्य भगवान को जल देंगे। जल देने के बाद जो है आप अपने दैनिक कार्य को कर सकते हैं। कार्तिक स्नान की यही सरल विधि है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि बहुत लोग ये पूछते हैं कि हम तुलसी पूजा किस प्रकार करें। इसी तरीके से सुबह उठ के आप जल दीजिए, पुष्प चढ़ाइए, थोड़ा मिष्ठान चढ़ाइए, कार्तिक मास की कथा कीजिए और तुलसी माता की जो नमो नमो तुलसा महारानी जो आपकी आरती है आपको उसको कर लेना है और घी का स्पेशली दीपक जलाना है। अब बात ये करते हैं कि कार्तिक मास में किन किन चीज़ों का दान दिया जाता है। देखिए, दान तो आप अपनी श्रद्धा और भक्ति से देंगे। जितनी आपकी श्रद्धा है, आपकी यथाशक्ति ही भक्ति करने का विधान बतलाया गया है। आप जो हैं कार्तिक मास में वस्त्र का, अन्न का, धन का और मैं तो ये मानती हूँ कि लोगों को सेवा, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमने कर सेवा की, आप कार सेवा करके भी किसी की मदद करना भी एक बहुत बड़ा दान है, जिसको कहते हैं श्रम दान। अगर आप किसी की हेल्प कर देते हैं तो वो सबसे बड़ा दान माना जाता है, आपको वो भी करनी चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास में दीप दान भी किया जाता है। तो आप जो है मंदिर में जा कर के, चाहे तो प्रातःकाल भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप संध्या काल में मंदिर में जा कर के 5 दीपक आपको ज़रूर जलाने हैं। ये 5 दीपक, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया है कि पंचदेव होते हैं, उनके निमित्त ये दीपक जलाए जाते हैं। कार्तिक मास में किए गए पुण्य के बारे में नारद पुराण और भागवत महापुराण और अन्य और भी जो पुराण है उनमें ये बताया गया है कि इसमें किए गए दान का अक्षय गुना फल प्राप्त होता है। ये दान कभी नष्ट नहीं होते हैं और जब हम ये शरीर त्याग करके जो हम स्वर्ग लोक की यात्रा करते हैं, जब हम स्वर्ग लोक जाते हैं तो वहाँ पर इन दान का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। इस लोक में तो प्राप्त होता ही है दोस्तों, जब हम मृत्यु उपरांत जब हमारा शरीर छूट जाता है उसके बाद भी हमें इन दान का फल प्राप्त होता है। तो हमें कार्तिक मास में दान ज़रूर करना चाहिए।
अब कार्तिक मास में हमें किन किस चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, कुछ ऐसे वर्जित चीज़ें हैं जिनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए, उनके बारे में अब जान लेते हैं। कार्तिक मास में बैगन नहीं खाया जाता है। कार्तिक मास में जो है मूली का सेवन नहीं किया जाता है, उड़द की दाल का सेवन नहीं किया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। और दूसरी बात, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कार्तिक मास में व्रत रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है कि हम पूरे 30 दिन 31 दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं, तो आप व्रत इस तरीके से रखते हैं कि आपको सुबह का जो मैंने पूजा पाठ का विधि विधान बताया, आप उसी तरीके से कीजिए। दिन में आप फलाहारी ले लीजिए, दूध है, फल है, कुट्टू का आटा है, और शाम को जो आप है मीठा भोजन कर सकते हैं। यही कार्तिक मास में जो है हमें किस तरीके से क्या खाना है, ये बहुत लोग इसी तरीके से फॉलो करते हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि बहुत लोग जैसे कि कार्तिक मास में पूरे दिन व्रत नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन स्नान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई व्याधि तो आजकल शरीर में लगी ही रहती है। फिर भी बहुत लोगों के मन में ये होता है कि मुझे कार्तिक नहाना है, मुझे भी ये पुण्य प्राप्त करना है। तो कुछ 5 दिन ऐसे होते हैं जिनमें नहा करके आप कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, आप भी 1 नवंबर से कार्तिक मास का स्नान करके अपने जीवन में प्रभु श्री नारायण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि आपको प्रातः काल तो तुलसी जी में दीपक लगाना ही लगाना है। संध्या काल में विशेष तौर पे घी का दीपक लगा के आपको माता तुलसी की जो है पूजा करनी है। दोनों टाइम आपको दीपक लगाना है। तो इस तरीके से करने से जो होता है आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमने नहाया पर हमें उसका फल नहीं मिला। देखिए, बहुत सारी दैनिक जीवन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसको करने से ये पुण्य फल या हम उस विधि विधान से नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमारा जो पुण्य होता है वो कम रह जाता है या नहीं मिल पाता है। जैसे कि आपको सुबह नहाना है तो तारों की छाँव में ही नहाने का विधि विधान बताया गया, ताकि सूर्य उदय ना हो जाए। और बहुत बुजुर्ग जिनसे मैंने सुना है अपने घर में, मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरी दादी बताती थी कि कानों में जो है आपको बिल्कुल भी आवाज़ ना पड़े पंछी की, उससे पहले आपको नहा लेना है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमें क्रोध नहीं करना है। तीसरा, जो वर्जित चीज़ें खाने के लिए बताएगी उनको नहीं खाना है। ये सब करके, इन सब नियम को फॉलो करके हम पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी कार्तिक मास में स्नान करके पुण्य फल को प्राप्त कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो ये बनाऊंगी कि 5 दिन वो कौन से जिसमें स्नान करके हम पुण्य फल को प्राप्त करते हैं। तब तक के लिए राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।